नारायण। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब मणिद्वीप में भगवती के द्वार पर पहुंचे तो भगवती भुवनेश्वरी ने इन तीनों को स्त्री बना दिया। अनेक प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महादेव। महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी दिव्य वस्त्राभरण धारण किए तीनों लोग परस्पर एक दूसरे को देखते हुए भगवती के चरणों में देखने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में अद्भुत दृश्य देखा। समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड मैं अर्थात ब्रह्मा स्वयं, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि इत्यादि जो भी सृष्टि में हैं सब उन भगवती भुवनेश्वरी के पैरों के नख में स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे, जैसे दर्पण में बिंब दिखाई पड़ता है। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, हिमालय, कैलाश इन सब को हमने उनके पदनख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्मस्थान कमल भी था, ब्रह्मा जी कहते हैं, और मैं उस कमल कोष में बैठा हुआ था। मधुकैटभ नाम के दोनों दानव भी वहीं थे और शेषराई महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, इसे देखकर मैं चकित रह गया और मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे। तब उस समय हम तीनों ने यह समझ लिया कि समस्त जगत की जननी यही हैं, हम तीनों की भी जननी यही हैं। तो इस प्रकार अमृतमय उस दीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उसी क्रम में भगवान विष्णु भगवती की स्तुति करने लगे। बोले, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने ही हमारी रक्षा की है, आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए। जब मैं अर्थात विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है तो अन्य कोई कैसे जान सकेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हुए हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, दूसरे शिव, दूसरे ब्रह्मा को देखा, तो अन्य भी जितने जितने ब्रह्मांड हैं वहां भी उसी तरह के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होंगे ही। समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से तो केवल आप ही जान सकती हैं, क्योंकि जहां सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह सत्य है? सत्य तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त करके हम तीनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आधार शक्ति इस समस्त जगत को धारण करती है। भगवान सूर्य भी आपके आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान हैं।
ब्रह्मा, मैं अर्थात विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं कि जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र इत्यादि देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? आप ही वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा स्वधा सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं पितरों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की है। इसी प्रकार शिव जी भी भगवती की स्तुति करते हैं। बोले, हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा का अवसर करने दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री हो गए। उन्हें स्मरण है कि हम पहले पुरुष थे, लेकिन पुनः पुरुष नहीं होना चाहते। उन्हें स्त्री भाव में ही सुख है। तो इसलिए कहते हैं शिव जी कि कहते हैं यदि पुनः हम पुरुष हो जाएंगे तो आपके चरण कमलों से अलग हो जाना पड़ेगा। इसलिए आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूं। जिस रूप को पाकर आपके चरणारविंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है? कहते हैं शिव जी कि जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। फिर शंकर जी भगवती से नवारण मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं। उनसे कहते हैं कि आप अपना अद्भुत सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवारण मंत्र प्रसिद्ध ही है, आप लोग जानते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह नवारण मंत्र है। तो शिव जी इस मंत्र को भूल गए थे। कहते हैं पूर्व जन्म में आपने मुझे इस मंत्र की दीक्षा दिया था, लेकिन मुझे वह स्मरण नहीं रह गया है, इसलिए आप पुनः मुझे नवारण मंत्र की दीक्षा दीजिए, पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए। तो शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी प्रसन्न हुए और उसका जप करने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने भी विस्तार से भगवती की स्तुति किया और स्तुति के अंत में कहे कि सिद्धांत यह है वेद वेदांत का, वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं। तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा जी कहे कि यह विरोध मेरे हृदय में शंका उत्पन्न करता है, आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो इस प्रकार द्वैत अद्वैत के विचार में डूबे हुए ब्रह्मा जी वहां शंका रहित नहीं हो पा रहे थे। भगवती से प्रश्न किए कि अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी शंका का निवारण करने की कृपा करें। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर भगवती बोली कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि ब्रह्म से ही हम दोनों में किसी को भेद दिखाई पड़ता है। सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च यो असौ सा हमहम
यो असौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। तो इसलिए हम दोनों में विद्वान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्म तो अद्वितीय ही है, एक है, नित्य है एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत भगवती ने वहां पर बताया ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु और शंकर जी के सामने। तो कहती हैं कि जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ी हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्यादृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के लिए दो होना पड़ता है। तो सृष्टि के प्रलय काल में भगवती कहती हैं कि सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं और न ही नपुंसक हूं, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वोत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। इस संसार में मैं क्या नहीं हूं, मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं ही सब कुछ हूं। मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त कुछ भी सृष्टि में नहीं है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ रूप में प्रकट होती हूं। इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चय है। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। शक्तिहीनं नरं ब्रूते लोकस्यैवाति दुर्बलम। भगवती कहती हैं रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जनाः किल शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम्। जो अधम मनुष्य को लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। पतित स्खलितो भीत शांत शत्रुवसंगत अशक्त प्रोच्यते लोके ना रुद्र कोपि कथ्यते। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अविष्णु नहीं कहा जाता है, अपितु अशक्त कहा जाता है, शक्तिहीन कहा जाता है। रुद्रहीन नहीं कहा जाता, विष्णुहीन नहीं कहा जाता, शक्तिहीन कहा जाता है। तद्विधि कारणं शक्तिर्यथा त्वं च शिशिक्षसि भविता च यदा युक्त शक्त्या कर्ता तदाखिलम। आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, जम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी जी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं, मैं जैसा चाहती हूं वैसा करती हूं। तो कहती हैं देवी ब्रह्मा जी से कि हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी
किसी वस्तु विशेष का प्राग भाव अर्थात जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध्वंसा भाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटाभाव प्रतीत होता है। न्यायशास्त्र का विषय है, यह अलग से थोड़ा चर्चा करने का है। समयानुसार जब तर्क संग्रह की चर्चा करेंगे तो उसमें इसको अधिक स्पष्ट करेंगे। तो भगवती बोली, धरा स्थिरा तदा धर्तुं शक्तियुक्ता यदा भवेत्, अन्यथा दे चेदशक्ता स्यात् परमाणोश्च धारणे। अद्यात्र पृथ्वी नास्ति क्व गतेति विचारणे, संजाता इति विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः। कहती हैं कि आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तो वहां कहां चली गई? इस पर विचार करने पर यह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात प्रत्येक वस्तु महाप्रलय के बाद भी है, अव्यक्त रूप से है। सृष्टि में वह चीज व्यक्त हो जाती है, महाप्रलय हो जाने पर वह अव्यक्त हो जाती है, लेकिन रहती है। जो वस्तु नहीं रहती है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकर्तृक और अहंकार, इन 7 भेदों से सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए अब आप उस महत्त्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। फिर तीनों महादेवों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भगवती ने अपने अपने स्थान पर जाने का आदेश दिया कि आप लोग अब जाइए, अपने अपने लोकों की रचना कीजिए, निवास कीजिए और मेरा चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी को महासरस्वती के रूप में अपनी शक्ति प्रदान किया भगवती ने, विष्णु को लक्ष्मी के रूप में, शिव को गौरी के रूप में अपनी शक्ति प्रदान किया। और ब्रह्मा जी से कहीं, यह जो श्री हरि विष्णु हैं, इनको आप अपने से श्रेष्ठ मानिए। यह आपके लिए सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। कहीं कि जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तो उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। विष्णु के अवतारों का दिशा निर्देश वहीं पर भगवती ने कर दिया। बोले कि कहीं तिर्यक जोनि में, कहीं मानव जोनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। और ये शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नानाविध यज्ञों से विधिपूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। जब कभी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा तो उस समय सुंदर रूप वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। इतना सब कहने के उपरांत भगवती ने ब्रह्मा जी को भी वही नवारण मंत्र प्रदान किया। कहीं कि मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। और इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझिए। नवाक्षरमिमं मंत्रम बीज ध्यान युदं सदा जपन सर्वाणि कार्याणि कुरुतुं कमलोद्भव। मंत्राणामुत्तमोऽयं वै त्वं जानीहि महामते हृदये ते सदाधार्य सर्वकामार्थ सिद्धये। फिर भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहां से प्रस्थान कीजिए। यह आपके वक्षस्थल में निवास करेंगी। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा, कभी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है।
भगवती ने कहा कि देवताओं की जीविका के लिए मैंने यज्ञों की रचना की है। जीवनार्थम कृता यज्ञ देवानां सर्वथा मया अविरोधेन संगेन वरितव्यम त्रिभिः सदा। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। बोली कि आप अर्थात विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतएव निस्संदेह आप लोग सभी प्राणियों के लिए मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य आप तीनों में भेदभाव करेंगे वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। जो हरि स शिव साक्षात यह शिव स स्वयं हरि एतयोर्भेदमा तिष्ठन् नरकाय भवेन् नरः। और ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु के कारण इनमें जो भेद हैं उन्हें मैं आपको बता रही हूं, वह सुनिए। तो कहती है परमात्म चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। विष्णु भगवान से कह रही हैं कि आपका मुख्य गुण सत्व गुण है और दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौड़ हैं। तो इस प्रकार विभिन्न भेद युक्त विकारों से में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग बीज, कामराज तथा माया बीज, यह जो मंत्र है इससे युक्त यह नवार्ण मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए। इसका जप करने से न आपको मृत्यु का भय होगा और न काल जनित भय होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। अतः आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले इस महामंत्र नवार्ण मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। कहती हैं कि कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ प्रणव जोड़कर, ओंकार जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। उद्गीतेन च संयुक्त कर्तव्यशु मिक्षता कारयित्वाथ वैकुंठम वस्तव्यम पुरुषोत्तम। फिर कहीं कि हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। फिर शंकर जी से बोले कि आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान रूप से विद्यमान होगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त हो रहेंगे। तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें। परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्वगुण का अवलंबन कीजिए। भगवती ने कहा शंकर जी से कि आप पर्याप्त तप कर चुके हैं, आप तमोगुण प्रधान हैं, रजोगुण और सत्वगुण आप में गौड़ हैं, फिर भी अब आप शांति प्रधान सत्वगुण का अवलंबन लीजिए। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इन संसार में कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई न होगी। निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। तो कहती हैं समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा तथा निर्गुणा हो जाती हूं। मैं सर्वदा कारण हूं, कार्य कभी नहीं। कहती हैं कि यदि किसी कारण विशेष से मैं सगुणा होती हूं तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूं। महत्त्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है
इसीलिए मैं शिवा सबका कारण हूं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महत्त्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महत्त्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल इत्यादि पंचमहाभूतों के कारण हैं। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप में होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है न कारण। सबकी प्रारंभिक सृष्टि के उत्पत्ति का यही क्रम है। इसलिए अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इसी विमान से प्रस्थान कीजिए। आप लोगों पर जब कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए वहां से जब हम लोग निकले, देवी लोक से बाहर निकले, तो हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए और लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहां न तो वह मणिद्वीप है, न वे महामाया है, न वह सुधा सागर है। उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। तो उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे जहां भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया हुआ।